नाज़रीन, कतर पर इसराइली हमला कोई मामूली वाक़या नहीं है, इसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। कतर अमेरिका का फ़ौजी इत्तेहादी है, जहां अमेरिकी फ़ौजी अड्डा भी मौजूद है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने इस हमले की पेशगी इत्तला अमेरिका को दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने इसराइल को हमला करने से नहीं रोका। इसराइली जारहियत से मशरिक़ वस्ता में एक नई जंग का ख़तरा बढ़ गया है। कतरी वज़ीर आज़म ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा है कि उनका मुल्क इस हमले का जवाब देने का हक़ महफूज रखता है। इस वाक़े ने कतर को एक मुश्किल पोजीशन में ला खड़ा किया है। वो एक तरफ अमेरिका का करीबी इत्तेहादी है और दूसरी तरफ हमास और फ़लस्तीन के मसले पर सालिस का किरदार अदा कर रहा है। सदर ट्रंप के मशरिक़ वस्ता के दौरे में अरब ममालिक ने उन्हें 2000 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई थी। सिर्फ कतर ने अमरीकी सदर को 400 मिलियन डॉलर्स का बोइंग जहाज़ तोहफे में दिया। इसके अलावा कतर ने अमेरिका में 500 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की पेशकश की, लेकिन ऐसा लगता है ये तमाम कोशिशें रायगा गईं। अरब ममालिक इसराइल और अमेरिका के दरमियान फासले पैदा न कर सके। इसराइल का दावा है कि उसने हमास के मरकज़ी रहनुमाओं को शहीद कर दिया है, जबकि हमास के मुताबिक उसकी आला क़यादत इस हमले में महफूज रही। हमला उस वक्त हुआ जब हमास के रहनुमा अमेरिकी सालसी में जारी एक जंग बंदी माहदे पर गौर करने के लिए मुलाकात कर रहे थे। इसराइल ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के मुताबिक ये कार्रवाई इसराइल ने की है और उसकी पूरी जिम्मेदारी इसराइल पर है। इसराइली वज़ीर दिफा ने धमकी देते हुए कहा कि इसराइल अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी भी हिस्से में निशाना बनाने के लिए तैयार है। अगर अगली बार हमास की क़यादत जिंदा बच गई तो उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। पाकिस्तान समेत तमाम दोस्त ममालिक ने हमले की शदीद मजम्मत करते हुए इसे खित्ते के अमन के लिए ख़तरनाक करार दिया है। रूस और चीन ने भी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि इसराइल के इक़दाम से मशरिक़ वस्ता में कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है। अमेरिका का रद्द-ए-अमल इस मामले में ख़ास अहमियत रखता है। सदर ट्रंप ने इसराइल के इक़दाम को गैर ज़रूरी और नुकसानदेह करार देते हुए कहा कि यह हमला न सिर्फ जारी सालसी की कोशिशों को सबूताज करता है, बल्कि अमन की किसी भी उम्मीद को कमज़ोर कर देता है। वाइट हाउस ने भी यह तस्लीम किया कि अमेरिका को पेशगी इत्तला दी गई थी, मगर उसने वाज़ेह किया कि यह कार्रवाई वाशिंगटन के इल्म या रजामंदी से नहीं हुई। अमेरिका का दावा है कि उसने कतर को पेशगी इत्तला कर दी थी, जबकि कतर का कहना है कि अमेरिका ने हमले के 10 मिनट बाद इत्तला दी थी। ये वाक़या न सिर्फ रियासती दहशत गर्दी है, बल्कि सिफारती सतह पर भी एक बड़ा झटका है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। इस हमले ने सालसी की मेज़ को उलट दिया है और खित्ते में नई कशीदगी की बुनियाद रख दी है। मशरिक़ वस्ता एक बार फिर बड़े तसादुम के दायरे पर खड़ा है। अगर कतर ने अमली तौर पर जवाब दिया या इलाकाई ताकतों ने मुत्तहद होकर इसराइल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया तो एक नई जंग छिड़ने का खदशा है। दूसरी जानिब इसराइल के सख्त गिर रवैये ने सालसी और अमन के इम्कानात को मज़ीद मुश्किल बना दिया है। यह हमला बिलाशुबा इस बात की निशानदेही करता है कि आने वाले दिनों में खित्ते की सियासत शदीद दबाव का शिकार रहेगी और किसी भी वक्त हालात एक बड़े बहरान में बदल सकते हैं। आलमी मुबस्सरीन इस हमले को ताकत की खुद मुख्तारी पर खुल्लम खुल्ला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे रहे हैं। यूरोप और अमेरिका के कई तजियाकारों के मुताबिक इसराइल ने अपने ही अमन मंसूबे को नुकसान पहुंचाकर खुद को सिफारती तौर पर तनहा और कमज़ोर किया है। इसकी कार्रवाई ने यह इंदिया भी दिया है कि इसराइल सियासी मुज़ाकरात की बजाय ताकत के ज़रिए अपने मुखालफिन को दबाने के रास्ते पर गामज़न है और यही रवैया एक बड़ी जंग के ख़तरे को बढ़ा रहा है। इसराइली हमला उसे वक्ती फ़ायदा ज़रूर पहुँचा सकता है, मगर अब इसराइल के लिए तवील मुद्दती सियासी नुकसान उसके अपने दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अब सवाल यह है कि क्या अरब ममालिक इसराइल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर सकते हैं? माजी के तजर्बात और मौजूदा हालात को देखते हुए कहा जा सकता है कि उसके इम्कानात नहायत कम हैं। अरब ममालिक की कोई मुतहदा फ़ौज नहीं, उनके अपने दरमियान कई इख्तलाफात हैं। कुछ ममालिक इसराइल के साथ मुआहदा इब्राहिमी के तहत ताल्लुकात भी कायम कर चुके हैं। कतर एक छोटा मगर अमीर मुल्क है। तेल और गैस की वजह से उसे माली वसाइल की कोई कमी नहीं है। ताहम अस्करी एतबार से कतर ज़्यादातर दिफाई पॉलिसी पर चलता है और अपनी सिक्योरिटी के लिए अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर इन्हिसार करता है। कतर की फ़ौज की तादाद 12,500, जबकि कतरी अफवाज की कुल तादाद सिर्फ 26,550 है। फ़ज़ाइया में कुछ जदीद जंगी तैयारे जैसे राफेल और F-15 मौजूद हैं, लेकिन इसराइल के मुकाबले में कतर की फ़ौजी क़ुव्वत और दिफाई बजट कम है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले के बाद अब अरब ममालिक को अपने दिफा के बारे में संजीदगी से सोचना होगा, वरना कतर के बाद कोई और मुल्क इसराइल का निशाना बन सकता है।